और बड़ी खबर है, फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की जांच हुई है। जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। पता चला है कि बिश्नोई गैंग का एक मेंबर शूटर के साथ था और दोनों के एक साथ भागने से पहले इलाके पर नजर भी रखा हुआ था उसने। कई जगहों से फुटेज मिले हैं। पुलिस को संदिग्धों की पहचान करने में मदद मिली, फिर भी वो लगातार 2 हफ्ते बाद भी फरार है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को एक बार फिर धमकी मिली है। लॉरेंस गैंग से जुड़े गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के नाम से धमकी दी गई। दरअसल पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को लेकर दोनों को दूसरी बार धमकाया गया। कथित धमकी ऑडियो में रणवीर सिंह का नाम लेते हुए कहा गया कि उन्होंने ही रोहित शेट्टी को शिकायत करने की सलाह दी थी। साथ ही उनके मैनेजर और परिवार की गतिविधियों की जानकारी होने का दावा करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है यूपी के सहारनपुर से, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शातिर गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। थाना फतेहपुर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को रुकने का इशारा किया। इस दौरान बाइक सवार गोकशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक गो तस्कर के पैर में गोली लगी है। वहीं उसका दूसरा साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इस गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे गौ तस्कर की तलाश तेज। एक और बड़ी जानकारी, यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी शकील और शाहरुख को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से घायल हुए शकील को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी से तमंचा, कारतूस, चाकू और बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 इनामी बदमाश सहारनपुर में गिरफ्तार किए गए। अतिक्रमण पर प्रहार, एक्शन जोरदार। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके की है, जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और कई अवैध निर्माण ध्वस्त करते करते हुए। प्रधानमंत्री कार्यालय की नई इमारत सेवा तीर्थ का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़ने की जरूरत। बदलावों का उद्देश्य देश की सोच और दृष्टिकोण को बदलना। आज असम का दौरा करेंगे नरेंद्र मोदी। डिब्रूगढ़ में मोरान बाईपास पर बनी आपात लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरेगा प्रधानमंत्री का विमान। 5,450 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ। अविमुक्तेश्वर आनंद विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ी चुप्पी। बोले, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, मर्यादा का पालन जरूरी। अखिलेश यादव का पलटवार, मुख्यमंत्री को योगी का सर्टिफिकेट किसने दिया? सीएम योगी का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर प्रहार। कहा, बाबर की कब्र में सजदे का समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। हिंदुस्तान का खाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। सपा की सफाई, वंदे मातरम से किसी को कोई परहेज है। भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात। कहा, पीएम मोदी ने किसानों से विश्वासघात किया, सरकार के खोखले आश्वासन अब चलने नहीं देंगे। जेल से रिहा होते ही सांसद पप्पू यादव ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, मुझे मरवाने की कोशिश हुई, 3 नेताओं ने रची साजिश। खेमका हत्याकांड में शामिल मंत्री का नाम उजागर करने का दावा भी किया। 2 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीए गठबंधन के सीट आवंटन से संबंधित चर्चाओं में लेंगे हिस्सा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। पुडुचेरी में भी जनसभा करेंगे अमित शाह। सुरक्षा में लापरवाही को लेकर एयर इंडिया पर सख्ती। डीजीसीए ने लगाया 1 करोड़ का जुर्माना। वैलिड एयरवर्दीनेस परमिट के बिना 8 बार उड़ानों का संचालन। एविएशन रेगुलेटर ने नियमों के उल्लंघन को बताया गंभीर। अभिनेता रणवीर सिंह और डायरेक्टर रोहित शेट्टी को फिर से मिली लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी। वॉइस नोट भेजकर पैसे की मांग की। पुलिस ने दोनों सेलिब्रिटीज के मैनेजर का बयान दर्ज किया। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ट को ईरान की ओर रवाना किया। ट्रंप बोले, समझौता नहीं किया तो ईरान को बहुत नुकसान होगा। खामनेई की सेना का पलटवार। कहा, हमला हुआ तो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाएंगे।